जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा प्लेटफॉर्म में। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 हिंदी की 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट फुल एनर्जी और फुल पैसेंस के साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और अपना इस क्लास का पहला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर या फिर नामवर सिंह। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार है वो जयप्रकाश नारायण जी है। कौन है दोस्त? जयप्रकाश नारायण जी। और अगर इनकी प्रमुख कृति की बात करें, किनकी? तो जयप्रकाश नारायण जी की प्रमुख कृति की। तो इनकी प्रमुख कृति जो है वो रिकंस्ट्रक्शन। क्या है दोस्त? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी। क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका पहला नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता, क्या नेक्स्ट प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वो पैसे से क्या थे? चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक या फिर समाज सेवी। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी है यह पैसे से क्या थे दोस्तों? या पैसे से व्यापारी थे। क्या थे? पैसे से यह एक व्यापारी थे। अगर इनकी पिता पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखेगा इनके पिताजी जो है वो कौन है दोस्त? तो इनके पिता है बेनी प्रसाद भट्ट। कौन है दोस्त? बेनी प्रसाद भट्ट। और इनकी माता का नाम है पार्वती देवी। क्या है दोस्त? पार्वती देवी। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 2 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? क्या नेक्स्ट प्रश्न, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 1, 2, 3 या फिर 5। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, गुलेरी जी जो है वो यानी चंदा शर्मा गुलेरी जी और कुल कितने कहानियां लिखी? वो 3 लिखी है। कितना लिखी है दोस्त? 3 लिखी है। पहला की बात करें वो सुखमय जीवन है। कौन सा है पहला? सुखमय जीवन। और सुखमय जीवन कब लिखा? 1911 में, सन 1911 में। कब लिखा? सन 1911 में। और दूसरा है बुद्धू का काटा। क्या है? बुद्धू का काटा। और ये भी कितना में लिखा है दोस्त? 1911 में। लेकिन तीसरा जो लिखा हुआ उसने कहा था। क्या है तीसरा? उसने कहा था। ये लिखा है 1915 में। कितना में लिखा? 1915 में। ये तो सेम ईयर में लिखा, लेकिन उसने कहा था ये डिफरेंट ईयर में, यानी सन 1915 में लिखा गया। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, तीनों का तीनों। ठीक है, यानी तीनों कहानी किनका? गुलेरी जी का। ठीक है दोस्त। तो आपका 3 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? अभी जस्ट हम लोगों ने गुलेरी जी की रचना की बात की। उसने कहा था बुद्धू का काटा और सुखमय जीवन, ये किनकी है दोस्त? गुलेरी जी की। तो उसने कहा था इन किनका है दोस्त? गुलेरी जी का। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि किनका है दोस्त? गुलेरी जी का, यानी चंदा शर्मा गुलेरी जी का। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान या फिर धर्म प्रधान या वात्सल्य प्रधान। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यानी उसने कहा था जो कहानी है यह एक कैसा कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। कैसा दोस्त? कर्म प्रधान कहानी है। कैसा? कर्म प्रधान कहानी। और उसने कहा था, अभी जस्ट बताएं किनकी रचना है? गुलेरी जी के। किनकी? गुलेरी जी का। अगर गुलेरी जी यानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 7 जुलाई कब हुआ था दोस्त? 7 जुलाई 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। और अगर इनकी निधन की बात करें, किनकी? गुलेरी जी की, तो इनका 12 सितंबर कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 12 सितंबर 1922 को। ये भी याद रखिएगा। तो आपका 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी थे। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बनने कब बने थे? ये है 1925 में, 1932 में, 1938 में या फिर 1924 में। तो जयप्रकाश नारायण जी जैसे ये मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में बने थे। कब बने थे दोस्त? 1924 में। ठीक है। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में किस नाम से जाना करते थे? बचपन में बाउल नाम से। किस नाम से दोस्त? बचपन में बाउल नाम से। किस नाम से? बचपन में बाउल नाम से। और अगर इनके भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, यानी जयप्रकाश नारायण जी जो वो भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? तो सन 1942 में किया था। कब किया था दोस्त? सन 1942 में। और इन्होंने एक और आंदोलन, छात्र आंदोलन किया था। कौन सा आंदोलन? छात्र आंदोलन। वो
सन 1974 में किया था। कब किया था दोस्त? सन 1974 में। ये भी तीनों का तीनों बात आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखेगा। किनके बारे में? जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। ठीक है दोस्त, तो आपका 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में, क्या नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? यानी नीचे जो दी गई है इनमें से बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना कौन सी है। नल दमयंती, रहस्य कथा, पुरानी कथा या फिर उर्वशी। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना वो उर्वशी है। कौन है दोस्त? उर्वशी। और उर्वशी पर किन पर? उर्वशी पर किनको? रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय, कौन सा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इनके बाद संस्कृत के 4 अध्याय, किनके? संस्कृत के 4 अध्याय, इनके लिए भी इनको मिला है कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, तो आपका 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, या फिर विष्णु और लक्ष्मी जी का। तो अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है वो किनका है दोस्त? वो शिव और पार्वती जी का। किनका? शिव और पार्वती जी का। अगर पूछा लिया जाए कि अर्धनारीश्वर है क्या, तो आप लोग अच्छे से याद रखेगा, यह एक निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है दोस्त? यह एक निबंध। और इनके अगर निबंधकार की बात करें तो वो कौन है दोस्त? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, तो आपका 7 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक या फिर अभियंता। तो मालती के जो पति है वो क्या है दोस्त? वो एक डॉक्टर है। क्या है? एक डॉक्टर है। और अगर बात करें, या डॉक्टर तो है लेकिन किस बीमारी की डॉक्टर है? तो गैंग्रीन बीमारी की। किस बीमारी के दोस्त? गैंग्रीन बीमारी के। और अगर बात करें मालती और महेश्वर, कौन कौन? मालती और महेश्वर के जो संतान है, कौन? मालती और महेश्वर के संतान, उनके क्या नाम है? तो टीटी नाम याद रखना। क्या दोस्त? टीटी नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछते हैं, तो आप लोग इनको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक जो है, यह पहले क्या है? उत्तर प्रियदर्शी यह एक नाटक है। क्या दोस्त? यह एक नाटक है। ये भी अभी 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 ही आप लोग याद कर लीजिए कि उत्तर प्रियदर्शी क्या है? यह एक नाटक है। और बताना है कि इनके नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र मथुर आ गया, जयशंकर प्रसाद, या फिर हरे कृष्ण प्रेमी। तो आप लोग अच्छे से याद रखिए उत्तर प्रियदर्शी की नाटक के जो नाटककार है वो कौन है दोस्त? वो आगिया जी है। कौन है? आगिया जी। अगर बात करें आगिया जी की जन्म की, किनकी? आगिया जी की जन्म की। यानी आगिया जी का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा 7 मार्च। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में। कब हुआ था दोस्त? 7 मार्च 1911 में। अगर इनकी निधन की बात करें तो इनका निधन 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 4 अप्रैल 1987 में। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और अगर इनकी जन्म स्थान की बात करें, किनकी? इनकी जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान है कसैया। कहाँ है? कसैया, कुशीनगर। कौन सा नगर दोस्त? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो ठीक है, आपका 9 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र। क्या है प्रश्न? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र, संस्मरण, कहानी या फिर कविता। तो एक पत्र और एक लेख जो है यह क्या है दोस्त? यह एक ऐतिहासिक पत्र है। कैसा पत्र है? ऐतिहासिक पत्र। और इनके जो लेखक है वो कौन है? भगत सिंह जी है। कौन है दोस्त? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह जी। और अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए, भगत सिंह का जन्म, किनका जन्म दोस्त? वीर भगत सिंह का जन्म तो 28 सितंबर कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। कब? 28 सितंबर 1907 को। और अगर निधन की बात करें तो 23 मार्च। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। कब? यानी इनको 23 मार्च 1931 को क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। किनको दोस्त? तो भगत सिंह जी को, अपने वीर शहीद भगत सिंह को। ठीक है, तो दोस्तों आपका 10 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का। किस नंबर का दोस्त? 11 नंबर का प्रश्न है कि विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी और राजनीति जो है शीर्षक निबंध
किसका लिखा हुआ, यह तो पहले याद रख लीजिएगा, यह क्या है, निबंध है। क्या, विद्यार्थी और जीवन राजनीति, क्या विद्यार्थी और राजनीति, यह क्या है दोस्त, यह एक निबंध है। लेकिन इनको किसने लिखा, राजनीति और विद्यार्थी और राजनीति को, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह या फिर दिनकर जी। तो विद्यार्थी और राजनीति ये कौन लिखा है दोस्त, ये भगत सिंह जी लिखा है। कौन दोस्त, भगत सिंह जी। अगर बात करें भगत सिंह जी की माता की, किनकी माता की, तो माता याद रखना विद्या देवी। वाह, क्या अच्छा नाम है दोस्त भगत सिंह जी की, विद्यावती। विद्यावती क्या है दोस्त, विद्यावती। और इनके पिता का भी नाम बहुत ही अच्छे, सबको याद हो जाएगा, सरदार किशन सिंह। क्या है, सरदार किशन सिंह। क्या नाम दोस्त, सरदार किशन सिंह। ये दोनों भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है बहुजन संप्रेषण। क्या नेक्स्ट प्रश्न, बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये एक पुस्तक है। क्या, ये एक पुस्तक है, किसने लिखा, जयप्रकाश नारायण, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर जी, या फिर इनमें तीनों में से कोई नहीं। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है, यह किसने लिखा दोस्त, यह जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे। कौन लिखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी। अगर जगदीश चंद्र माथुर जी की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 16 जुलाई कब हुआ था दोस्त, 16 जुलाई 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 16 जुलाई 1917 में। और अगर निधन की बात करें इनकी, जगदीश चंद्र माथुर जी की, तो इनका निधन हुआ था 14 मई। कब, 14 मई 1978 को। कब हुआ था दोस्त, 14 नवंबर 1978 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिए बनिएगा। तो आपका 12 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया। ओ सदा निरा जो है, यह किसको निमित्त बना करके, गंगा, गंडक, यमुना या फिर महानदी। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओ सदा निरा जो है यह गंडक को बना करके, किनको, गंडक को, गंडक नदी जो है इनको बना करके, ठीक है। तो ओ सदा निरा के जो लेखक है, किनके, ओ सदा निरा के लेखक जो वो जगदीश चंद्र, कौन, जगदीश चंद्र माथुर जी का है। किनका है दोस्त, जगदीश चंद्र माथुर जी का। ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। क्या, नेक्स्ट प्रश्न, मोहन राकेश जी जो है किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर, नई कहानी के आंदोलन के, कविता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन के। तो ये जो मोहन राकेश जी है किसके हैं, तो ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर। और ये भी याद कर लीजिए अच्छे से कि मोहन राकेश जी यह प्रमुख, क्या है, प्रमुख कथाकार, क्या है, प्रमुख कथाकार एवं और क्या है, नाटककार है। कौन है, क्या है दोस्त, नाटककार। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 14 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो और आपका 15 नंबर का सही क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश जी की है, सिपाही की माँ, सीधे नेरा बातचीत या फिर अर्धनारीश्वर। तो मोहन राकेश जी की जो रचना है वो कौन है दोस्त, सिपाही की माँ। कौन है, सिपाही की माँ। और पूछ लिया जाए ये जो सिपाही की माँ है, यह क्या है, एक एकांकी है। क्या दोस्त, एकांकी है। जिस तरह से आपका निबंध, कहानी, उपन्यास सब होता है, उसी तरह से क्या होता है, एक एकांकी भी होता है, ठीक है। अगर बात करें ये मोहन राकेश जी की जन्म की, किनकी दोस्त, मोहन राकेश जी की जन्म की, तो इनकी जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 8 जनवरी 1925 को। और अगर निधन की बात करें, किनकी निधन की, मोहन राकेश जी की, तो इनकी निधन हुआ था 3 दिसंबर। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1972 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आलोचना त्रैमासिक, क्या है नेक्स्ट प्रश्न, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट, चंदा शर्मा गुलेरी, नामवर सिंह या फिर जयप्रकाश नारायण जी। तो आलोचना त्रैमासिक के जो प्रधान है वो कौन है दोस्त, तो वो है नामवर सिंह। कौन है दोस्त, नामवर सिंह। अगर इनकी जन्म की बात करें, किनकी, तो नामवर सिंह जी के, तो 28 जुलाई। कब हुआ था दोस्त, 28 जुलाई 1927 को। कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 को। और अगर इनकी जन्म स्थान की बात करें, कौन जन्म स्थान की बात करें, तो इनका जन्म स्थान वाराणसी। कहाँ हुआ था दोस्त, वाराणसी
उत्तर प्रदेश। वाराणसी किस जगह? यूपी में। यूपी में कि यहाँ जो दोस्त यूपी में, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा नमवर सिंह जी के जो जन्म स्थान वो वाराणसी उत्तर प्रदेश है। तो आपका 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नमवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्या नेक्स्ट प्रश्न, नमवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सन 1965, सन 1967, सन 1969, सन 1971। तो नमवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह कब प्राप्त हुआ दोस्त? तो वो हुआ सन 1971 को। कब हुआ था? सन 1971 को। किनको? नमवर सिंह को। और यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यह किनके लिए मिला? तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये जो मिला कविता के नए प्रतिमान के लिए। किनके लिए दोस्त? कविता के नए प्रतिमान के लिए। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है जूठन शीर्षक, या नेक्स्ट प्रश्न, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बताना है। जूठन शीर्षक जो है इनमें स्कूल का जिक्र किया गया, और उस स्कूल का हेडमास्टर जो है, यानी कि स्कूल के जो हेडमास्टर है उनका नाम बताना क्या है? बलीराम, कलीराम, धनीराम या फिर दानूराम। तो उन स्कूल के जो हेडमास्टर है वो क्या, कौन है दोस्त? वो कलीराम जी है। कौन है दोस्त? तो वो है कलीराम जी। और जूठन के जो रचनाकार है ये भी याद रखिएगा आप लोग, ओम प्रकाश। कौन है दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है जूठन क्या है? जूठन क्या है? कहानी, उपन्यास, रितोत्तर या फिर आत्मकथा? तो जूठन जो है यह एक क्या है दोस्त? यह एक आत्मकथा है। क्या दोस्त? आत्मकथा। और अगर जूठन की बात करें, जूठन किनकी रचना? तो ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। कौन? ओम प्रकाश। कौन किनकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। किनके? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। और अगर इनकी जन्म की बात करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनके जन्म 30 जून, कब? 30 जून 1950 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1950 को। इनका तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। तो आपका 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का सही क्वेश्चन क्या है दोस्त? 20 नंबर का सही क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, परिवेश सम्मान, कथाक्रम सम्मान या फिर इनमें से सभी? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इनमें से सभी मिला था। किनको? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। किनको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। और अगर डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार की बात करें तो यह जो है सन 1993 में मिला था। कब मिला था दोस्त? सन 1993 में। और अगर बात करें परिवेश सम्मान की तो यह 1995 में मिला था। कब मिला था दोस्त? 1995 में। लेकिन कथाक्रम सम्मान की बात करें तो यह सन 2000 में मिला था। कब हुआ था दोस्त? मिला था सन 2000 में। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए इनको तो आप लोग बहुत ही अच्छे से अभी की अभी याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो आपका 20 नंबर का सही आंसर क्या जो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, प्लान या फिर चुनौती को झेलने में? तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो ये आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, ये चुनौती को झेलने में ही सुरक्षा मिल सकती है। ठीक है, तो आपका 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है तिरिच किस प्रकार की कहानी है? क्या नेक्स्ट प्रश्न, तिरिच जो है यह किस प्रकार की कहानी? कहानी तो है, ये तो याद रखिएगा, तिरिच क्या है? एक कहानी है, लेकिन किस प्रकार की कहानी? आधुनिक तरह या फिर सुकांत की हंसी लगाने वाली या फिर आधुनिक कॉमेडी? तो भैया कॉमेडी तो नहीं हो सकती, ये कोई मूवी तुम्हें थोड़े ना कॉमेडी होगा, तो ये तो कॉमेडी नहीं हो सकता। तो ये क्या है? एक प्रकार की आधुनिक त्रासदी। क्या दोस्त? आधुनिक तरह। और तिरिच जो है इनके लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी। कौन है दोस्त? उदय प्रकाश जी। कौन? उदय प्रकाश जी। और उदय प्रकाश जी की जन्म कब हुआ था दोस्त? इनकी जन्म 1 जनवरी, कब हुआ था दोस्त? 1 जनवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1 जनवरी 1952 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार, किनके अनुसार? शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, चिंतन हो, मनन हो या फिर विचार हो। तो कब हो सकता है साथी? वो स्वतंत्रता हो तभी तो हो सकता है ना। यस, तभी हो सकता है जबकि स्वतंत्र, यानी आपका 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म,
इनका दोस्त जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कब हुआ? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जय कृष्ण मूर्ति जी का जो जन्म हुआ 12 मई 1895 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1895 को। लेकिन इनका निधन की बात करें, किनका? इनका निधन की, किनकी? तो दोस्त कृष्ण मूर्ति जी के निधन, तो ये भी याद रखिएगा 17 फरवरी। कब दोस्त? 17 फरवरी 1986 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त निधन किनकी? तो जय कृष्ण मूर्ति जी के, तो 17 फरवरी 1946 को। लेकिन अगर आप लोगों से जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम पूछे, क्या पूरा नाम पूछे किनकी? तो दोस्त जय कृष्ण मूर्ति जी के, तो याद रखिएगा जिद्दू। क्या याद रखिए? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। आपका 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लीड बेटर किसमें? क्या है नेक्स्ट प्रश्न? लीड बेटर जो है किसमें विश्व शिक्षक के रूप दिखते थे? जय कृष्ण मूर्ति जी में, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास, या फिर उदय प्रकाश जी को? ये जो दिखते थे, ये किनमें दिखते थे दोस्त? यह जय कृष्ण मूर्ति जी में दिखते थे। किनमें? जय कृष्ण मूर्ति। यानी कि आपका 25 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो आप लोग अच्छे से याद रखिए, प्रेम के पीर के जो कवि है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी है। कौन है दोस्त? मलिक मोहम्मद जैसी। अगर मलिक मोहम्मद जी के जन्म की बात करें, किनकी? मलिक मोहम्मद जैसी जी की जन्म की, तो 1492 में। कब? 1492। ये भी इनकी एग्जैक्ट यानी फिक्स यानी डेट नहीं है, ये अनुमान लगा है। क्या लगा है? अनुमानता है। क्या? अनुमानता। ये आप लोगों को ऑप्शन में देखने को मिलेगा जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अनुमानता निश्चित ही लिखा रहेगा, अगर नहीं लिखा रहेगा तो आपसे ये कभी पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है दोस्त। और अगर निधन की बात करें तो ये भी अनुमानता यानी कि अंदाजा लगाया गया 1548 के आसपास इनकी डेथ होगी, यानी पूरा यानी कन्फर्म इनका तिथि नहीं है, ठीक है दोस्त। और अगर इनका निवास स्थान पूछे, निवास स्थान कौन सा स्थान? निवास स्थान किनकी दोस्त? मलिक मोहम्मद जैसी जी के। तो इनका नाम से ही जायस, क्या? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। कहाँ? जायस कब्र अमेठी। कहाँ? अमेठी। और ये किस जगह? यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है दोस्त। आपका 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह से क्लास करते चलिएगा और एक बाय एक क्वेश्चन और उनके जो रिलेटेड जितना भी आंसर हम बता रहे हैं, ठीक है, अगर इतना आप लोग करते चलिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्या आधा भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस नहीं होने वाला, ठीक है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के समझ में ना आया और आप लोगों से ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है। यानी आप जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो बहुत ही अच्छे से पढ़िए, जितना पढ़ा रहे इनके अतिरिक्त जो भी बता रहे वो भी अच्छे से याद करते चलिएगा ताकि आगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है दोस्त। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या? यानी ये जो पद्मावत है यह जयसी जी किस भाषा में लिखा है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, या फिर मैथिली? तो पद्मावत जो है किस भाषा में लिखी गई है दोस्त? यह लिखी गई है अवधी में। किसमें दोस्त? अवधी में। यानी आपका 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मीरा ने अपना प्रियतम, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? यानी मीरा जो है अपना सबसे प्रिय मित्र किसे माना है? ब्रह्मा को, कृष्ण को, शिव को, या फिर राम जी को? तो यह सबसे प्रिय मित्र जो माना है कृष्ण जी को। किनको? श्री कृष्ण जी को माना है। किनको माना दोस्त? श्री कृष्ण जी को, ठीक है। तो आपका 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है? यानी ये जो है कृष्ण भक्ति जो ये शाखा है, इस शाखा के कौन कवि है? तुलसीदास, नाभादास, सूरदास, या फिर जयशंकर प्रसाद जी? तो आप लोग अच्छे से याद रखें, कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि है वो कौन है दोस्त? वो सूरदास जी है। कौन है दोस्त? सूरदास जी। और अगर इनकी भी जन्म की बात करें, सूरदास जी की, किनकी दोस्त? सूरदास की, तो इनकी भी एग्जैक्ट डेट नहीं है, ठीक है। इनकी लगभग यानी अनुमान किया गया है 1478 के आसपास। किनके आसपास? 1478 के। और निधन इनकी, निधन की बात करें तो 1583। कहाँ? 1583, ठीक है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और सूरदास के दीक्षा गुरु कौन? गुरु दीक्षा गुरु। कौन गुरु? दीक्षा गुरु की बात करें तो वो है महाप्रभु। कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी।
कौन, वल्लभाचार्य जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिए, यानी आपका 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग ये भी समझ लीजिए कि जितना भी क्लास कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल ही प्रेशर के साथ मत कीजिएगा दोस्त, ये आप लोगों से मेरी प्रॉमिस है। आप लोग बिल्कुल ही बहुत ही पैसेंस के साथ कीजिए और दिमाग को पूरा फ्री के साथ पढ़िएगा। ठीक है, कोई तरह का टेंशन नहीं लेने का। और आपके जो भी नेक्स्ट वीडियो क्लास जो आप लोगों को मिलेगा उसमें ये जो क्वेश्चन जितना पढ़ा रहे हैं वो रिपीट होते जाएगा, यानी आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यानी अगर आपको मान लीजिए जो भी याद किए वो कहीं भी मिस्टेक या फिर भूल गए, आपको रिवाइज होते ही बिल्कुल ही वो उसी तरह से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इनको उतना प्रेशर के साथ मत पढ़िएगा। ठीक है दोस्त, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसी कौन है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है, जातीय महाकवि, स्वच्छंद महाकवि, अंतर्जातीय या फिर रूढ़िवादी महाकवि है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वो कैसा कवि है, जातीय कवि। कैसा कवि है दोस्त, जातीय। यानी आपका 30 नंबर का सही आंसर क्या जो ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। ठीक है दोस्त, तो बहुत ही अच्छे लग रहा है ना दोस्त। यस सर, बहुत ही अच्छे लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से अच्छे से आप लोग बिल्कुल ही माइंड को फ्री करके पढ़िएगा। ठीक है, कोई तरह का प्रेशर नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, विवाहवली, रत्नावली या फिर प्रभावली या गीतावली। तो तुलसीदास जी के जो पत्नी का नाम वो क्या है, वो है रत्नावली। क्या है दोस्त, रत्नावली। अगर तुलसीदास जी के मूल नाम की बात करें, किनकी, तुलसीदास जी की मूल नाम की, तो इनका मूल नाम क्या है दोस्त, इनका मूल नाम राम बोला है। क्या नाम, मूल नाम राम बोला। अगर इनकी माता की बात करें, किनकी, तुलसीदास जी की, तो इनकी माता का नाम सेम इन्हीं के फ्रीक्वेंसी यानी उच्चारण के आधार पर तुलसी और हुलसी। ठीक है, तुलसी और हुलसी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इनके पिता की बात करें, इनकी तुलसीदास जी की, तो इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे। क्या है, आत्माराम दुबे। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका 31 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचरितमानस, क्या नेक्स्ट प्रश्न, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, वीर रस, श्रृंगार, करुण रस या फिर भक्ति रस। तो रामचरितमानस का जो प्रधान रस है वो क्या है दोस्त, वो भक्ति रस है। क्या है, भक्ति रस। यानी आपका 32 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नावादास किस काल के कवि थे। नावादास जी जो है किस काल के कवि थे, भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल या फिर आधुनिक काल के। तो ये नावादास जी जो है किस काल के कवि, वो भक्ति काल के कवि। किस काल के दोस्त, भक्ति काल के। अगर इनके जन्म की बात करें, किनकी, नावादास जी की, किनकी दोस्त, नावादास जी की। इनके भी जन्म अनुमान था 1570 के आसपास। कब हुआ था, अनुमान था 1570 के आसपास। और इनका निधन करीब 1600 के आसपास। कब दोस्त, 1600 के आसपास। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि ये अनुमानता वाला जितना भी इसमें है ये लगभग चांस रहता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछने का। ठीक है दोस्त, लेकिन अगर कभी कभार आप लोगों से पूछ दिया जाए तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नावादास की कविता, नावादास जी की जो कविता है किन दो कवियों के बारे में है। यानी नावादास जी को जो कविता है वो उनमें किन दो महान कवियों के बारे में जिक्र किया गया, जयसी एवं सूरदास, कबीर एवं सूरदास, सूरदास एवं तुलसीदास, तुलसीदास एवं कबीरदास जी के। इनकी कविता में जो कवियों के बारे में वो कबीर एवं सूरदास जी के बारे में। किनके बारे में, कबीर एवं सूरदास जी के बारे में। यानी आपका 34 नंबर का बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन बी। और आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है कि शिवाजी, क्या है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप या फिर यज्ञसेन। तो शिवाजी के पुत्र का जो नाम था उनका नाम था साहू जी। क्या था दोस्त, साहू जी। यानी आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की जो कविता है इनमें कौन सा रस पाया जाता है, श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस या फिर वात्सल्य रस। तो इनके जो कविता में रस पाया जाता है, तो इनके कविता में रस पाया जाता है वीर रस। कौन सा रस दोस्त, वीर रस पाया जाता है। अगर ये इनमें रस की बात करें तो याद रखिएगा वीर रस, लेकिन इनके
काल की पूछे, यानी भूषण जी जो है किस काल के कवि, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, भूषण जी जो है कि रीति काल के कवि, किस काल की दोस्त, रीति काल के। और अगर इनकी जन्म पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1613 में, और अगर इनकी निधन पूछ लिया जाए तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा 1715 में। निधन 1613 में और ये क्या कहते हैं, जन्म 1613 में और निधन 1715 में। और किस काल के कवि, रीति काल का, और किस रस के, तो वीर रस के। यानी आपका 36 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तितली उपन्यास किनकी रचना, तितली यह क्या एक उपन्यास है, क्या दोस्त, उपन्यास। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए आपके बोर्ड एग्जाम में कि तितली क्या है, तो आप लोग अच्छे से सही आंसर क्या लगाना है, उपन्यास। क्या लगाना दोस्त, उपन्यास। लेकिन पूछा है कि तितली उपन्यास किनकी रचना, इनमें बताना किनके, सुभद्रा कुमारी चौहान, विनोद कुमार शुक्ला, अशोक वाजपेयी या फिर जयशंकर प्रसाद जी की। यानी तितली जो उपन्यास है किनकी है दोस्त, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। किनकी दोस्त, जयशंकर प्रसाद जी की। यानी आपका 37 नंबर का सही आंसर क्या जगह, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिखरे मोती क्या, आखिर ये जो बिखरे मोती है यह क्या, उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध संकलन या फिर कहानी संग्रह। तो वो बिखरे मोती यह क्या है दोस्त, तो यह कहानी संग्रह। क्या दोस्त, कहानी संग्रह। यानी आपका 38 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, कार दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में, बस दुर्घटना में या फिर हवाई जहाज दुर्घटना में। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी यह कार ट्रेवल्स में था और कार दुर्घटना में इनकी निधन हुई थी। ठीक है दोस्तों, यानी आपका 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का, किस नंबर का, 40। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस जो है इनकी यात्रा कब की थी, कब की थी ये बताना, सन 1975, सन 1960, सन 1978 या फिर सन 1976। तो शमशेर बहादुर सिंह जो थे ये रूस की यात्रा, सोवियत रूस की यात्रा सन 1978 में किए थे। कब किए थे दोस्त, सन 1978। यानी आपका 40 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, कौन का घर, उषा, साकेत, हार जीत। तो प्रकृति वर्णन से जो कविता है वो कौन सा है दोस्त, उषा है। कौन सा दोस्त, उषा। और अगर इनके कवि की बात करें किनके, तो उषा, तो ये थे शमशेर बहादुर सिंह जी। कौन थे दोस्त, शमशेर बहादुर बहादुर सिंह जी। कौन थे दोस्त, शमशेर बहादुर सिंह। और अगर इनकी जन्म की बात करें किनकी, तो शमशेर बहादुर सिंह की इनकी जन्म 13 जनवरी, कब, 13 जनवरी 1911 को। और अगर इनकी निधन पूछ लिया जाए तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा 1993 में। कब हुआ था दोस्त, 1993 में। ठीक। तो आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है मुक्ति बोध की माँ, मुक्ति बोध जी की जो माँ है या किनका क्या नाम था, पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई या फिर राधा बाई। तो मुक्ति बोध यानी गजानन माधव मुक्ति बोध की माता का जो नाम था उनका नाम था पार्वती बाई। क्या नाम था दोस्त, पार्वती बाई। यानी आपका 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 43 नंबर का क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध, क्या है नेक्स्ट प्रश्न, मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया, आजादी, न खून, नया खून, कर्मवीर या फिर सरस्वती। तो ये जो मुक्ति बोध ये संपादन किनके किए थे दोस्त, ये संपादन किए थे और ये किए थे नया खून का। किनका क्या था दोस्त, नया खून का। यानी आपका 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिनायक जो है यह शीर्षक कविता, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है, हास्य प्रधान, व्यंग प्रधान, रोमांस प्रधान या फिर वीर रस प्रधान। तो ये जो अधिनायक कविता है यह कविता कैसा है दोस्त, ये व्यंग प्रधान कविता, व्यंग प्रधान कविता है। और ये अधिनायक के जो ये लेखक है वो कौन है दोस्त, तो ये रघुवीर साय जी है। कौन है दोस्त, रघुवीर साय जी। और अगर इनकी जन्म की बात करें किनकी, रघुवीर साय जी की, तो 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 9 दिसंबर 1929 को। और अगर इनकी निधन की बात करें, इनकी निधन की, तो 30 दिसंबर, कब हुआ था दोस्त, 30 दिसंबर 1990 को। कब हुआ था, 30 दिसंबर 1990 को। यानी आपका 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नौकर की कमीज क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त, नौकर की जो कमीज है यह क्या है, कहानी
प्रबंध का संस्मरण या फिर उपन्यास। तो ये नौकर की जो कमीज है यह एक क्या है, यह एक उपन्यास है। क्या दोस्त, उपन्यास। यानी आपका 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर, क्या नेक्स्ट प्रश्न, अशोक वाजपेयी कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, बंगाल में, दिल्ली में, हरियाणा में या फिर बिहार में रह करके। तो अशोक वाजपेयी जो थे ये स्वतंत्र लेखन कहाँ किए थे, दिल्ली में रह करके। कहाँ किए थे दोस्त, दिल्ली में रह करके। और अशोक वाजपेयी की जो कविता है, किनके, अशोक वाजपेयी जी के जो कविता है उनका नाम क्या है, हार जीत। क्या नाम, हार जीत। हार जीत के कौन है लेखक, वो अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, तो आपका 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। ज्ञानेंद्र पति जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, झारखंड या फिर हरियाणा में। तो ज्ञानेंद्र पति जी का जो जन्म है वो झारखंड में हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ था दोस्त, झारखंड में हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए कि जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जन्म 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 1 जनवरी 1950 को। और ज्ञानेंद्र पति जी के जो ये क्या है, ये कविता है वो गांव का घर है। क्या है दोस्त, गांव का घर। कौन सा है कविता, गांव का घर। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। यानी आपका 47 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत राज में क्या खो गए, पंचायत राज जो है इनमें क्या खो गए, ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर या फिर विद्युत बंधुत्व। तो क्या खो गए थे पंचायती राज में, वो पंच परमेश्वर जी खो गए थे। कौन खो गए थे दोस्त, पंच परमेश्वर जी। यानी आपका 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है मीठा शब्द कौन सा संज्ञा, मीठा जो है ये मीठा, मीठा शब्द कौन सा संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। मीठा जो है यह क्या है, भाववाचक है। क्या है दोस्त, भाववाचक। यानी आपका 49 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, इस क्लास का लास्ट प्रश्न है चमक शब्द है, चमक शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो चमक शब्द जो होता है ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, यह कि स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है दोस्त, स्त्रीलिंग होता है। कौन सा शब्द, चमक शब्द। कौन सा शब्द, चमक शब्द। और इस क्लास के लास्ट प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर हमारे सभी महान छात्रों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और मिलते हैं इससे भी और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय